हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 17 अक्टूबर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के फर्स्ट शिफ्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि पैडा स्थानांतरण खेती या झूम खेती किस राज्य में की जाती है। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य में। अर्थात पैडा स्थानांतरण खेती या झूम खेती आंध्र प्रदेश राज्य में की जाती है। बात करें भारत में प्रचलित स्थानांतरण खेती या झूम खेती के विविध नामों के संदर्भ में, जैसे कि पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट में स्थानांतरण खेती या झूम खेती को कुमारी नाम से जाना जाता है। हिमालय क्षेत्र में खील के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है। झारखंड राज्य में कुरवा के नाम से जाना जाता है। और उत्तर पूर्वी भारत में झूम के नाम से जाना जाता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि पश्चिमी घाट में झूम खेती या स्थानांतरण खेती को कुमारी नाम से जाना जाता है। हिमालय में खील के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है। झारखंड राज्य में कुरवा के नाम से जाना जाता है। और उत्तर पूर्वी भारत में झूम के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन एसएससी के अलावा पीसीएस एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 1905 में भारत के वायसराय कौन थे। तो इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन वर्ष 1899 से वर्ष 1905 तक भारत के वायसराय थे। बात करूं मैं लॉर्ड कर्जन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और इसे 16 अक्टूबर वर्ष 1905 को लागू किया था। यदि बंगाल विभाजन को वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने वापस ले लिया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका आंसर है मैथियस सलाइडेन और थियोडोर स्वान ने वर्ष 1838-39 में। अर्थात कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन मैथियस सलाइडेन और थियोडोर स्वान ने वर्ष 1838 और 39 में किया था। बात करूं मैं कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो कोशिका प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। और जीवधारियों अर्थात जंतु और पादप का शरीर बहुत छोटे छोटे कोशिकाओं का बना होता है और इन्हीं कोशिकाओं को कोशिका कहते हैं। और कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ओलंपिक के अनुसार स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है। तो इसका आंसर है 50 मीटर। अर्थात ओलंपिक के अनुसार स्विमिंग पूल की लंबाई 50 मीटर होती है, जबकि स्विमिंग पूल की चौड़ाई 25 मीटर होती है। और इसमें 10 लेन होती है और हर लेन की चौड़ाई 2.5 मीटर होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि गीता चंद्रन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इसका आंसर है भरतनाट्यम से। अर्थात गीता चंद्रन का संबंध भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। बात करूं मैं भरतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकारों के संदर्भ में, जैसे कि फर्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, रुक्मणी देवी और सोनल मानसिंह आदि भरतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकार हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि इस्लाम धर्म में कौन सा पर्व शोक का होता है। तो इसका आंसर है मुहर्रम। अर्थात इस्लाम धर्म में मुहर्रम को शोक का पर्व माना जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि देवदास और प्रणीता उपन्यासों के लेखक कौन हैं। तो इसका आंसर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अर्थात देवदास और प्रणीता उपन्यासों के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक ने। और इंग्लैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कोशिका की खोज की थी, जबकि बैक्टीरिया के रूप में जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। और केंद्र की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने वर्ष 1831 में की थी। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा सदस्य बनने के लिए जरूरी योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 84 में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 अर्थात आर्टिकल 84 में
संसद के सदस्य बनने की योग्यता का वर्णन किया गया है। और संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति महोदय, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, जबकि राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 1983 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो इसका आंसर है कपिल देव। अर्थात वर्ष 1983 के क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव थे। बात करूं मैं भारत और क्रिकेट विश्व कप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो भारत ने अभी तक 2 बार क्रिकेट विश्व कप और 2 बार T20 विश्व कप सहित कुल 4 बार विश्व कप जीते हैं। बात करूं मैं क्रिकेट विश्व कप के संदर्भ में, तो भारत ने 2 बार क्रिकेट विश्व कप जीता है। पहली बार वर्ष 1983 में कपिल देव की कप्तानी में, जबकि दूसरी बार वर्ष 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। बात करूं मैं T20 विश्व कप के संदर्भ में, तो भारत ने अभी तक 2 बार T20 विश्व कप जीता है। पहली बार वर्ष 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में और दूसरी बार वर्ष 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गगे खुदाबख्श किस घराने से संबंधित थे? तो इसका आंसर है आगरा घराने से। अर्थात गगे खुदाबख्श का संबंध आगरा घराने से था। और गगे खुदाबख्श ग्वालियर घराने की ख्याल शैली को आगरा घराने से परिचित करने के लिए जाने जाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि आबनूस, महोगनी, शीशम, रबर और सिनकोना जैसे पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। अर्थात आबनूस, महोगनी, शीशम, रबड़ और सिनकोना जैसे पेड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि पल्लव वंश का प्रथम सामंत कौन था? तो इसका आंसर है विजयालय। अर्थात विजयालय पल्लव वंश का प्रथम सामंत था और विजयालय ही चोल वंश का संस्थापक भी था, जबकि पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि विजयालय पल्लव वंश का प्रथम सामंत था और विजयालय ही चोल वंश का संस्थापक था, जबकि पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्ष का मिलान करें, यद्यपि इनमें सभी ऑप्शन सही हैं। बात करूं मैं ए ऑप्शन के संदर्भ में, तो वर्ष 1885 में बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इस अधिवेशन में कांग्रेस के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और यह कांग्रेस अधिवेशन का पहला अधिवेशन था और कांग्रेस की स्थापना भी वर्ष 1885 में हुई थी। और सेकंड है वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रासबिहारी बोस थे और इस अधिवेशन को अर्थात वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन को सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। और इस अधिवेशन में अर्थात सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 समूह में बंट गया था, जिसमें कि प्रथम था गर्म दल और दूसरा है नरम दल। और रासबिहारी घोष जो कि वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे, नरम दल के नेता थे। और वर्ष 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी और सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, यद्यपि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौशिकी उपनिषद किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद से। अर्थात कौशिकी उपनिषद ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। बात करूं मैं ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। और ऋग्वेद का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने किया था। और ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद है और इसके रचयिता धन्वंतरी हैं। बात करूं मैं ऋग्वेद से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तें हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। और ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संचय है। और ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को होता या होत्र कहा जाता है। और ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। और ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है, जबकि ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे नया है। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, इसलिए सरस्वती नदी को नदीतमा की उपाधि दी गई है। और ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है।
और अस्तोमा सद्गमय का वर्णन ऋग्वेद में ही किया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि लकड़वाला समिति ने भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत का अनुमान कितना लगाया था। तो इसका आंसर है 36.3%। और योजना आयोग ने देश में निर्धनता की माप के लिए अर्थात गरीबी की माप के लिए वर्ष 1989 में प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। और इस समिति ने अर्थात डी.टी. लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1993 में प्रस्तुत की थी। और इसी पॉइंट के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो को कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।